परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के लिए जो अभी हमारे बीच में पढ़ा गया। यहाँ परमेश्वर के वचन में दो तीन बातें हैं जो आपके बीच में मैं शेयर करूंगा। पहली बात, ये प्रभु का पवित्र वचन कहता है 7वें वचन में, 7 वचन, यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे, तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बार हम जो है अन्य जातियों को एनकरेज करने के लिए हम इस वचन का जो है, या ऐसे लोगों को जो प्रार्थना के अभिलाषी हैं उन लोगों को जो है एनकरेज करने का, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए हम इन वचनों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे मैं कल भी जो है कल की प्रार्थना समय में बोल रहा था कि हम अक्सर हमारे से गलती हो जाती है कि हम अर्ध सत्य बताते हैं, हाफ फैक्ट होता है, आधी सच्चाई और आधी सच्चाई को हम छोड़ देते हैं। हमें क्या करना है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है, मनन करना है, अपने हृदय में रखना है और इन वचनों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। क्या परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा है? 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अभी जो है परमेश्वर का पवित्र वचन जो है ये कह रहा है कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी बड़ी परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर के पवित्र में कितनी बड़ी हम प्रतिज्ञा को पढ़ते हैं कि जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये ऐसे नहीं है। जब आप प्रतिज्ञा की बात करते हैं तो उसके साथ जो है हमारा भी कुछ कार्य है। वो कार्य क्या है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। दो चीजें हैं कि हम परमेश्वर में और परमेश्वर का वचन हम में। तो तब परमेश्वर का वचन कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, हम जो है पुराने मसीह परिवार से हैं या नए विश्वासी हैं, बहुत बार जो है हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, प्रभु में आ जाते हैं। बहुत बार जो है हम चर्च की मेंबरशिप ले लेते हैं, किसी मंडली में चले जाते हैं, बड़ी छोटी नई पुरानी, उसमें चले जाते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, हम मसीहत में जा जाते हैं। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर का पवित्र वचन हम में नहीं रहता। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। हमने बपतिस्मा लेकर के, विश्वास करके, सब कुछ करके हम मसीहत में तो आगे, प्रभु में तो आगे, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की से भी हमने अपनी जिंदगी में रखनी है। और अक्सर हम इस बात में आकर के वीक पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। जब प्रभु के वचन को पूरा करने की बात आती है तो हम बहुत बार हमारी ईगो हमारे सामने आ जाती है, बहुत बार हमारे अपनी अभिलाषा हमारे सामने आ जाती है, बहुत बार जो है हम लालच में आ जाते हैं, बहुत बार हम अपना पराया दे के भाई भतीजेवाद जो है हम वो करते हैं। तो क्या होता, परमेश्वर के वचन को हम मानते नहीं। जब परमेश्वर के वचन को हम आधा अधूरा मानते हैं और आधा अधूरा हम छोड़ देते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरी बातें तुम में बनी रहो। तो जरूरत क्या है, प्रभु की बातें हम में बनी। जैसे दाऊद ने कहा बजता 119 में कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा। तो क्या है, परमेश्वर की बातें दाऊद क्या कहता है, मेरे दिल में है। और फिर जो है परमेश्वर का वचन कहता है जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जैसे एक बाल्टी है मान लीजिए, और जब आप उसे कुएं में भी डालते हैं, पहले समय में था गांव देहात में, आज भी बहुत सारे गांव देहात में है। यदि हम राजस्थान साइड में चले जाएं तो आज भी वहां से कुओं से पानी निकाला जाता है। इवन खेती बाड़ी का पानी भी जो है कुओं से निकाला जाता है। तो पानी की बाल्टी जो है वो कुएं में जाएगी। वो किसके बीच में पहले जाएगी? कुएं के बीच में क्या है? पानी है। तो बाल्टी कहाँ जाएगी? पानी में। और उसके बाद जो है पानी बाल्टी में, है ना।
पानी बाल्टी पानी में और पानी बाल्टी में। ऐसे ही जो है एक बाल्टी के बीच में एक गिलास को डालोगे तो गिलास बाल्टी के बीच में जाएगा और बाल्टी का पानी जो है वो गिलास के बीच में आएगा। तो क्या है, गिलास पानी के बीच में और पानी गिलास के बीच में। इसी प्रकार से हमें प्रभु में बने रहना है, हमें प्रभु में मसीहत में बने रहना है, विश्वास में बने रहना है, संगति में बने रहना है और फिर प्रभु की बातों को हम में बने रहना है। और इस चीज में अक्सर जो है हमारे से गलती हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी बड़े से बड़ा क्यों ना हो, कोई भी बड़े से बड़ी जो क्लेम करने वाला क्यों ना हो, हम सबसे गलती हो जाती है कि हम परमेश्वर के वचनों को तोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ देते हैं, उसके वचन के खिलाफ चले जाते हैं। एक गीत हम गाते हैं, बहुत गाते हैं, है ना, गीतों के द्वारा परमेश्वर का वचन दिया गया है और उसमें गाते हैं आज का दिन यहोवा में बना है, उसमें ये आता है ना, प्रभु को महिमा मिले, पूरा करेंगे, प्रभु को महिमा मिले, है ना, आगे क्या है, वो बड़े मैं घटूं, चाहे उसी का ज्ञान, है ना, प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरा। लेकिन जब मेरे प्रिय अपमान की बात होती है तो फिर क्या होता है, फिर तो ना तो प्रभु ना प्रभु का वचन, फिर मैं और मेरी इज्जत, है ना, मैं भी कुछ हूँ, इस तरीके से हम सोचते हैं। जब हमारी शान के खिलाफ, हमारी मर्जी के खिलाफ जो हम चाहते हैं, जब वो नहीं हो पाता तो फिर जो है हमारे गिले, हमारे शिकवे शुरू हो जाते हैं, तरह तरह की कंप्लेंट, तरह तरह की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के वचन को हमारे दिल में होना, और जब परमेश्वर का वचन मेरे आपके हमारे दिलों हृदयों में होगा तो अपने आप परमेश्वर का वचन जो है हमारा मार्गदर्शन करेगा। और कैसे आप पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हम में है, या कैसे पहचान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में है, हमारी जिंदगी में है, हमारे हृदयों में है? कोई बता सकता है? कोई ऐसा? ओके, कभी आपने फ्रिज का पानी गिलास में देखा डाल के, और जब फ्रिज का पानी गिलास के बीच में आता है और गिलास के बाहर में कुछ होता है, क्या होता है, मॉइस्चर आ जाता है ना, बाहर भी जो है पानी का गीलापन आता है, क्या बोलते हैं उसे, भाप, कुछ ऐसे मॉइस्चर जो भी उसको कहते हैं, वो बाहर भी आ जाता है। तो पानी तो गिलास के अंदर है लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है भाई, जब गिलास आएगा वो ठंडा पानी आपके बीच में आपको देखेंगे तो अपने आप एक जो है दिखाई देगा, निशानी है, उसकी विशेषता है कि उसके बीच में पानी है, और पानी भी कैसा है। अगर गर्म पानी है तो हाथ लगाते ही, है ना, हो जाता ना। तो इस प्रकार से हमें पता लगता है कि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखे हुए हैं। जैसे ठंडा पानी गिलास के बीच में है तो बाहर उसके जो है जो है ना, जो उसकी नरमाई है ना, जो उसमें नमी है, उससे पता चलता है, जो बाहर उसकी नमी है बाहर आ जाती है, उससे पता चलता है कि इसमें पानी। ऐसे ही हमारे काम, हमारा स्वभाव, हमारी बातें, हमारा उठना बैठना, हमारा हर जगह पर जब हम बिहेव करते हैं, है ना, उससे पता लग जाता है कि हम वचन में हैं या नहीं। मैं अक्सर कल भी हमेशा एक हमारे बुजुर्ग की मैं उदाहरण देता हूं कि उसकी बातें जब होती हैं परमेश्वर को छोड़ के, प्रभु को छोड़कर, कोई और फालतू बात ही नहीं। उनका फोन आता था हमें सुबह 7 बजे के आसपास, 6:45 बजे के आसपास, तो सबसे पहला शब्द क्या बोलते थे, किसी ने सुना है? आइवन भाई क्या बोलते थे? प्रेज द लॉर्ड जी। उनका सबसे पहला फोन उठाया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कौन बोलता है कौन, कुछ नहीं पूछना, प्रेज द लॉर्ड जी। और उसके बाद आप कैसे हैं, सिस्टर कैसी है, बच्चे कैसे हैं, सेवा कैसी है, सब ठीक है। और फिर क्या कहते थे, अगली बात, मैं आज सुबह आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, खुदावन ने मुझे याद दिलाया आपके बारे में और मैं आपके लिए प्रार्थना कर, मैं आपको कॉल किया है। तो उसके बाद इतनी सी बात करके प्रेज द लॉर्ड जी, अपना फोन बंद कर। हम पता चलता है, और अक्सर हमारे घर में मेरा खास करके बेटा इसके बारे में कि ये वाले अंकल जो है
ये फालतू बात नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर की बात करते हैं, उसके अलावा कोई और बात नहीं करते। लेकिन जहां हम होते हैं बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ, जहां भी जाते हैं बहुत सारी बातें होती हैं, और बहुत सारी वो बातें होती हैं जो प्रभु की शान के खिलाफ, प्रभु के वचनों के खिलाफ वो होती है। तो उससे पता चल जाता है, हमारी बातचीत से पता चल जाता है कि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में कितना रखे हुए हैं, या प्रभु की बातें हम में है या नहीं। और दूसरी चीज यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हमें प्रभु के नाम में, प्रभु में बने रहना, संगति में बने रहना। चौथा वचन पढ़िए जल्दी जल्दी, चौथा वचन। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। अभी यहाँ पहली बात तो एक कंडीशन बताई गई है, एक शर्त बताया गया है कि हमारी प्रार्थना किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकती है, किस प्रकार से हमारी प्रार्थना सुनी जा सकती है। नंबर 1, हमें परमेश्वर में बने रहना है, हमें परमेश्वर में आना है, हमें विश्वास में आना है, हमें संगति में आना है, या ये कहा जाए तो हमें चर्च में आना है, हमें चर्च में आना है। और वहां से जो शिक्षा तालीम हमें दी जाती है उनको हमने अपने हृदय में रखना, उसको अपने अंदर आना। तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहो। तो ये कंडीशन है दोनों ही, हम परमेश्वर का वचन हम में और हम परमेश्वर में। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप परमेश्वर के पवित्र वचन में परमेश्वर के कुछ ऐसे लोगों को हम उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बाइबल से पढ़ते हैं। मूसा के बारे में लिखा है कि परमेश्वर ने जिंदगी भर उसकी किसी भी प्रार्थना को गिरने नहीं दिया, अर्थात मूसा ने जितनी भी प्रार्थना की परमेश्वर उसको सुनता है। परमेश्वर उसके द्वारा बड़े बड़े काम करता था, सामर्थ्य काम करता था। उसका क्या बोलते हैं, उसकी वजह क्या थी कि मूसा परमेश्वर के वचनों के अनुसार चला। और कभी कभी मूसा के जीवन के ऊपर कल्पना करते हैं, मूसा का बहुत विरोध होता। आज कलीसिया के लोग, कलीसिया का एक ग्रुप, कलीसिया के कुछ परिवार जब एक पासवान के विरोध में बोलते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। हम इधर उधर शिकायतें बनाते हैं, हम उनको काउंटर करते हैं, हम एक और अपना ग्रुप बना लेते हैं जो उस ग्रुप को जो है चुप करा सके, उनको डोमिनेट कर सके अपने पक्ष में। लेकिन मूसा के बारे में आप देखिए कि हर बड़ा काम देखने के बाद, परमेश्वर की बड़ी उच्च आशीष को पाने के बाद इस्राएली हमेशा कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, मूसा का हमेशा विरोध करते थे। बहुत जल्दी जो है परमेश्वर के कामों को वो भूल जाते थे। लेकिन मूसा के बारे में हम क्या पढ़ते हो, कभी भी रिएक्टिव नहीं होता था, कभी भी वो जो है गुस्से में नहीं आता था। वो क्या करता था, जो भी उसको लोगों की बात आती थी, जिस प्रकार से भी लोग उसके साथ पेश आते थे, जो कुछ भी उससे बात करते थे, है ना, उलाना देते थे, उसकी कमियां निकालते थे, तो वो क्या करता था, एकदम से परमेश्वर के पास जाता था। परमेश्वर के पास जाने का मतलब वो प्रार्थना में चला जाता था। और मूसा के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि मूसा संसार का, या पृथ्वी का सबसे नम्र व्यक्ति था, सबसे नम्र व्यक्ति था। तो दूसरा हम देखते दाऊद का। दाऊद की भी परमेश्वर ने कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं होने दी। वजह क्या थी? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखा था, अपने जीवन में रखा था, उनके अनुसार जो है कार्य करता है। दाऊद के बारे में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, उसके एक पाप को छोड़ करके उसने जिंदगी भर परमेश्वर कोई पाप नहीं किया, है ना, एक पाप को छोड़ कर। हम देखिए, हम सुबह से शाम तक कितनी गलतियां, कितनी हम जो है जाने अनजाने में, है ना, शेखी में, हम कई जगहों पर जो है बहुत सारी बातों को परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ चले जाते, कई प्रकार की हम गलतियां कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो फिर भी अनुग्रहकारी, फिर भी वो दयालु है,
और हमें एक और मौका देता है। क्या मौका देता है? कि यदि मेरी बातें तुम में बने रहे, तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और दूसरी चीज, परमेश्वर जो हमें आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें फलवंत करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें जो है हर प्रकार से जो है उत्तम पदार्थों से तृप्त करना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? उसमें बने रहना है ना। क्या वचन कहता है कि जिस प्रकार से प्रभु ने जो है दृष्टांत दिया है, पहले वचन में लिखा है कि मेरा पिता किसान है और मैं दाखलता हूं, और तुम क्या हो? डालियां हो। इसलिए प्रभु ने चौथे वचन का तुम मुझ में बने रहो। जैसे एक डाली यदि वो दाखलता में बनी नहीं रहती तो अपने आप से फल नहीं सकती, अपने आप से फूल नहीं सकती, फलवंत नहीं हो सकती, बल्कि क्या हो? दाखलता से अलग हो जाती है। या उस पेड़ से अलग हो जाती है तो क्या हो जाती है? सूख जाती है। लोग उसे बाहर फेंक देते हैं और फिर बटोर के उसे जला खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? हमें परमेश्वर के साथ या प्रभु यीशु मसीह के साथ मिले रहना है। मिले रहने का मतलब हमें संगति करनी है। और जहां मेरे प्रियो संगति टूटती है, वहां धीरे 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 करके हमारी जिंदगी में गिरावट शुरू हो जाती है। प्रार्थना में पहले कमी आएगी, वचन पढ़ने में फिर कमी आएगी, फिर हमारी संगति से, हम संगति करने में, चर्च जाने में हम धीरे धीरे सुस्त पड़ जाएंगे। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम टोटली निठल्ले होकर के घर बैठ जाएंगे। जो हमारा जीवन था हम बिल्कुल उसके विपरीत चले, जो हमारा आत्मिक जीवन था उसके बिल्कुल हम विपरीत चले जाएंगे। ऐसे बहुत सारे मैंने परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को सुना है जिनको परमेश्वर ने बड़ी बड़ी आशीष दी, जो हाथ रखते थे रोगियों के ऊपर, परमेश्वर उनके द्वारा रोगियों को चंगा कर दिया। लेकिन एक ऐसा भी वक्त उनकी जिंदगी में आया कि जो इतने प्रभु के आशीष पाए हुए थे वो उतने ही श्रापित भी हो गए। उनका जीवन फिर एक दिन जो है नाश हो गया, खत्म हो गया। लेकिन प्रभु हमें खत्म नहीं करना चाहते, नाश नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाहते हम फलें। किसकी तरह? उस डाली की तरह जो एक पेड़ में बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो है जैसे एक डाली एक पेड़ में बनी रहती है, दाखलता में बनी रहती है, वैसे तुम मुझ में बने रहो। अपने आप से तुम कुछ नहीं कर सकते, अपने आप से तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे प्रियो, हमें जो है संगति भी करनी है, संगति में भी रहना है। और जब संगति टूट जाती है तो आप जानते हैं अक्सर बहुत सारे लोग, मैं भी, उस अंगीठी का उदाहरण देते हैं जिसमें कोयले हैं, बहुत गर्म है, आग है, तेज है, ऊर्जा से भरी हुई है। और जब एक कोयला उसमें से निकल जाता है तो क्या होता है? वो कोयला सबसे पहले ठंडा हो जाता है, सबसे पहले ठंडा हो जाता है। अंगीठी में जब आग जलती है तो डिंपल कैसा होता है? वो कोयला गर्म होता है और लाल होता है। उसकी जो है लाल मतलब एक, बल्कि एक रूहानियत, और क्या कहेंगे, नूर है उसके ऊपर नूर है। और जब निकल गया, पहले तो ठंडा हो गया, ठंडा होने का मतलब उसकी ऊर्जा, उसकी ताकत, उसकी पावर खत्म हो गई। और उसके बाद वो रूप से क्रूप हो गया। रंग कैसा हो जाता है कोयले का? कोयला कैसा होता है ना? काला होता है। और वो काला ही नहीं रहता, फिर वो दूसरों को भी काला करना शुरू कर देता है। किसी के कपड़े, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी का कोई सामान उस काले कोयले के द्वारा खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो इसलिए जब हम संगति से हट जाते हैं, वो विश्वासी लोग संगति से जब हट जाते हैं, वो खुद तो कमजोर पड़ जाते हैं, खुद तो वीक हो जाते हैं, खुद तो जो है एक तरीके से नाश हुआ, जहाँ बहुत ही वीक सा जो है जीवन व्यतीत करते हैं, वो बहुतों के लिए भी ठोकर का कारण बन सकते हैं। बहुत सालों पहले हमारे गांव में जब नया नया हमारे जो है लोग मानने लगे, तो मेरे बड़े भाई सबसे पहले फौज में थे जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। हमारे पूरे परिवार ने प्रभु को ग्रहण किया, उनके द्वारा बहुत सारे सेवक तैयार हुए।
और जब वो आते थे, जिन लोगों ने पिछली बारी पश्चाताप करके तौबा करके जो है प्रभु को ग्रहण किए, विश्वास में आए थे, तो दोबारा जब उनको आके मिलते थे तो वो फिर संसारिक जीवन में चले जाते, विश्वास से पीछे हट जाते थे। तो उनसे पूछते थे, तुम पीछे क्या हट गए, तुमने तो तौबा की थी। तो उनका जवाब क्या होता था, एक व्यक्ति विशेष का नाम लेते थे, वो भी तो पीछे हट गया। तो वो भी पीछे हट जाने का मतलब वो व्यक्ति उनके लिए ठोकर का कारण बना। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है ठोकरों का आना स्वाभाविक है, ठोकरों का लगना स्वाभाविक है, परंतु हाय उसके लिए जिसके द्वारा ठोकर लगती है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके आगे भी कहा, भला होता उसके गले में चक्की का पार्ट बांध दिया जाता, डाल दिया जाता और उसको गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। मतलब एक जगह प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा भी कहा कि जिसके द्वारा ठोकर होती काश वो पैदा ही ना हो। तो इसलिए हमें क्या करना है, संगति में बने रहना है। हम किसी के लिए ठोकर का कारण, किसी को गिरावट का कारण ना बने, बल्कि हम जो है बहुतों के लिए आदर्श बन सके, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। और आशीष का कारण बनना है तो हमने सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखना, परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमने काम करना है। और दूसरी बात, हमने संगति में बने रहना है। संगति के फायदे क्या होते हैं? जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, जब हम नहीं मिलते क्या होता है, एक गलतफहमी पैदा हो जाती है ना। हम एक दिन नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले, 30 दिन, फिर हम अपनी अपनी जगह पर ना कल्पना करते हैं, कल्पना कुछ चिंताएं करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, एक दूसरे के जो बारे में अलग अलग सोचना शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन जब हम एक दूसरे को मिलते हैं, मिलने से क्या होता है, हमारे गिले शिकवे खत्म होते हैं। हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी बात रखते हैं, दूसरे की बात सुनते हैं, और इस प्रकार से एक ऐसी जगह पर हमारा रेजोल्यूशन आ जाता है कि उन तमाम बातों को खत्म करके हम आगे अपनी दोस्ती को, अपने संबंध को फ्रेश करके आगे चलते हैं। जब हम संगति में होते हैं तो आप में से कई लोगों के अनुभव है, जब हम संगति में होते हैं तो संगति में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। जब लोग अपने अपने जीवन की आशीष के बारे में गवाही देते हैं, है ना, तो हम भी एनकरेज हो जाते। हर कोई चाहता है जब एक व्यक्ति बोलता है कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी, तो हम भी चाहते हैं उस तरीके की आशीष हमें मिले, है ना। तो उस प्रकार से जब हम संगति में होते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे की गवाही सुनते हैं, तो उससे प्रभु जो है हमें उत्साहित करता है ताकि हम भी उस आशीष को पाने के लिए वैसे बने रहें। वो आशीषों को पाने के लिए हमें प्रभु में बने रहना, प्रभु के नाम में संगति करनी। इसलिए परमेश्वर हम सब पर अपनी दया, अपनी कृपा को बनाए रखे, और हम प्रभु में, प्रभु की बातें हम में, और हम यीशु मसीह के साथ मिले रहें ताकि हम फले फूले और फलवंत हो जाएं और हमारे द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। दुल्हन को लेने आए सूजिया, दुल्हन को लेने रूह तड़प तड़प मेरी, जा प्यासी प्यासी मेरी, रूह तड़प तड़प मेरी, जा प्यासी प्यासी मेरी। तेरी खबर सुनाऊं मैं, तेरी वजह सुनाऊं मैं, तेरी खबर सुनाऊं मैं, तेरी वजह सुनाऊं मैं। आए सूजिया दुल्हन को लेने, आए सूजिया दुल्हन को लेने, रूह तड़प तड़प मेरी, जा प्यासी प्यासी मेरी, रूह तड़प तड़प मेरी, जा प्यासी प्यासी मेरी। तेरी हमद सुनाऊं मैं, तेरी वजह सुनाऊं मैं।
हूँ मैं, तेरी हम सुना हूँ मैं, तेरी मदा सुना हूँ मैं। सुना